मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ, मेरा क्या उद्देश्य है, इस जीवन का क्या लक्ष्य है। प्रिय साधक मित्रों, नमस्कार। मैं सत्यानंद और मेरे आत्मबोध चैनल में आपका स्वागत है। प्रिय साधक मित्रों, अगर आपके अंदर भी इस तरह के प्रश्न उठे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका जीवन रूपांतरित होने वाला है। क्योंकि जिस किसी के अंदर भी यह जानने की जिज्ञासा नहीं होती है, उसके लिए ज्ञान के द्वार हमेशा बंद रहते हैं। और जो व्यक्ति या जो साधक स्वयं से यह प्रश्न करता है, जिसके अंदर यह प्रश्न उठता है, वह इस प्रश्न का उत्तर जाने बगैर नहीं रह पाता। और जिसने भी इसको जाना है, वह बिना रूपांतरित हुए नहीं रहा है। उसका जीवन बदल जाता है, उसका व्यक्तित्व बदल जाता है। देखिए, मैं कौन हूँ, अर्थात यह प्रश्न इशारा करता है, यह कौन शब्द इशारा करता है पहचान की तरफ। पहचान तो आप इसका सीधा साधा अर्थ लगा लेते हैं। आप जब भी आपसे कोई व्यक्ति यह प्रश्न करता है कि आप कौन हैं, तो आप अपनी पहचान बता और आपकी जो भी पहचान है उसकी तरफ संकेत करते हैं। मेरा ये नाम है, ये पता है, ये पद है। क्या आपने कभी विचार किया है कि आपकी जो ये पहचान, यह सीमित पहचान है, यह पहचान बदल भी सकती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है, पहचान बदलने पर क्या आप बदल जाते हो? यह प्रश्न बहुत गंभीर है। यह आपको सोचने पर मजबूर कर देता है कि आपका सत्य क्या है। आप वास्तव में वो नहीं जो बदला जा सके, क्योंकि आप जिस भी पहचान की तरफ संकेत करते हो, वह पहचान बदलती रहती। आपको जो भी पहचान मिली हुई है, वह आपके जन्म के बाद मिली। आप जिस कुल में भी जन्मे हो, वह कुल आपको जन्म के बाद ही पहचान। अगर आप किसी और कुल में जन्मे होते तो आपकी पहचान कुछ और होती, आपकी वह पहचान बदल गई होती। आप किसी और देश में होते तो आप किसी और देश के नागरिक। इसलिए आपकी यह पहचान वास्तविक नहीं। आपकी वास्तविक पहचान क्या है, यह जानना बहुत आवश्यक है। और यह प्रश्न आपको और आगे जाने पर मजबूर कर देता है, सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर मेरी वास्तविक पहचान क्या है। देखिए, जिस किसी के अंदर भी यह प्रश्न उठता है, अगर वह सच्चा साधक है, अगर वह जिज्ञासु है, तो वह इसकी खोज करके ही रहता है और एक दिन वह स्वयं को जान पाता है। अष्टावक्र गीता कहती है कि जब राजा जनक को एक सपना दिखाई देता है और उस सपने में राजा जनक एक भिखारी के वेश में है और उनके पास खाने रहने के लिए कुछ भी नहीं है। वह सड़क पर भीख मांग रहे हैं, परंतु उन्हें कोई भीख भी नहीं दे रहा है। किसी एक बंदे ने, जो सात्विक वृत्ति का था, जो कोई भला व्यक्ति था, उसने राजा जनक को खाने के लिए एक रोटी दी। परंतु जैसे ही राजा जनक खाने लगते हैं, एक कौवा वहां से आकर उस रोटी को ले जाता है और राजा जनक जैसे ही उस कौवे को उड़ाने का प्रयास करते हैं, उसकी आंख खुल जाती है और आंख खुलते ही उनको अलग तरह की जिज्ञासा प्रकट होती है। उनके अंदर एक अलग प्रकार का प्रश्न खड़ा हो जाता है कि यह सत्य है या वह सत्य है। कौन सा सत्य है? जो मैंने सपने में देखा वह सत्य था, या जो मैं अब हूं वह सत्य है? मैं कौन हूं? यह प्रश्न राजा जनक को विचलित कर देता है और राजा जनक बहुत से ज्ञानी जनों को अपने दरबार में बुलाते और सभी से यही प्रश्न करते हैं, यह सत्य या वह सत्य। बहुत से विद्वान उन्हें अपने उत्तरों से संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। राजा जनक संतुष्ट नहीं हो पाते। तभी वहां अष्टावक्र पहुंचते हैं, क्योंकि उनके पिता ने भी प्रयास किया था राजा जनक को संतुष्ट करने का।
लेकिन वह अपने उत्तर से उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाए और राजा जनक ने उन्हें बंदी बना लिया। जब यह बात अष्टावक्र को पता चली तो वह भी राजा जनक के दरबार में पहुंचे और राजा जनक उनसे प्रश्न करते हैं, यह सत्य या वह सत्य? तो अष्टावक्र कहते हैं, महाराज, न यह सत्य न वह सत्य। ना तो आपका सपन ही सत्य है और न ही ये जागृत अवस्था सत्य है। जैसे आपने सपने में जो अनुभव किया वह अनुभव चित्त निर्मित था, चित्त ने उसे स्वयं निर्मित किया था। ऐसे ही यह जागृत अवस्था में जो आपको सत्य प्रतीत हो रहा है यह भी आपके चित्त का ही निर्माण किया हुआ एक स्वप्न है। यह स्वप्न थोड़ा स्थूल दिखाई देता है, जैसे जिसके कारण तुम्हें यह सत्य लगता है वह थोड़ा सूक्ष्म था, उसकी अवधि थोड़ी कम थी। जैसे ही आपने 1 घंटे की नींद प्राप्त की और उसमें आपने देखा कि आप एक भिखारी हैं, लेकिन आंख खुलते ही आपको पता चला कि यह तो स्वप्न था। ऐसे ही क्या यह नहीं हो सकता कि यह जो जागृत अवस्था है मृत्यु के बाद आपको पता चले कि यह भी आपके चित्त द्वारा निर्मित किया हुआ एक स्वप्न ही है? यह भी आपको आपके अज्ञान के कारण ही सत्य लग रहा है। सत्य क्या है? सत्य आपका आत्म स्वरूप है, जो ना तो मृत्यु के समय ही समाप्त होता है, ना जो कभी नहीं बदलता। वह आपका तत्व है और वही सत्य है, वही आत्मा है और वही परमात्मा है, जो निरंतर है, जो निराकार है, जो अजन्मा है, जो अमर है, जो अविनाशी है। इस प्रकार अष्टावक्र के द्वारा बताए गए ज्ञान के द्वारा राजा जनक ने आत्मबोध प्राप्त किया। यह प्रश्न जिसके अंदर भी उठा है उसका जीवन रूपांतरित हो गया है। अगर आपके अंदर भी मैं कौन हूं यह जानने की जिज्ञासा है तो आप अपनी खोज जारी रखिए और ध्यान और ज्ञान के माध्यम से स्वयं को खोजिए। अपनी सीमित पहचान को छोड़कर अपनी असीम पहचान को जागृत कीजिए। अपनी असीम पहचान को पहचानिए, अपने तत्व को जानिए कि ऐसा आपके अंदर क्या है जो कभी नहीं बदलता। आपका शरीर बदलता है, आपके विचार बदलते हैं, आपका स्वभाव बदलता है, लेकिन ऐसा क्या है जो नित्य प्रतिदिन नहीं बदलता, जो सदा रहता है? वही आप हो और वही सत्य है और वह आपका तत्व है। वही आप हो, वही आत्मन है, वही दृष्टा है जो इन सभी आते जाते अनुभवों को जान रहा है। जिसने जाना कि यह शरीर बड़ा हो रहा है, यह शरीर बूढ़ा हो रहा है, जिसने जाना कि यह विचार बदल रहा है, जिसने जाना कि ये आंखें ये इस प्रकार का अनुभव कर रही है, जिसने जाना कि मन यहाँ आसक्त है, जिसने जाना कि यहाँ मन विरक्त है, आज का ये वीडियो जिसने उन हर साधक मित्रों अनुभव के को लिए है जो साधक महसूस मित्र घर किया, पर ध्यान करते हैं, वही जिनका आप हो, कोई गुरु नहीं है, जो जिनका कोई आपकी मार्गदर्शक नहीं है जागृत अवस्था और में फिर भी भी, साधना करते हैं, जो परंतु आपकी साधना स्वप्न में अवस्था में कुछ भी, ऐसे अनुभव जो होते हैं निद्रा में भी जिनसे साधक जान रहा मित्र है कि मैं साधना हूँ, को बीच में छोड़ मैं देते हैं। सोया, ध्यान में वो मैंने कौन से स्वप्न अनुभव देखा, है
आज हम मैंने उन्हीं अनुभवों पर चर्चा करेंगे जागृत जिससे अवस्था में साधक साधना को ये बीच में कार्य ना किए। छोड़ पाए, वह समझ जो पाए यह जान कि रहा है उसकी साधना वही गति आप कर हो। रही है या उस अनुभव अगर से उसको आप कोई नुकसान तो नहीं होगा। सच्चे क्या जिज्ञासु वह हैं साधना अपनी तो आगे इसे बढ़ा आप सकता अपने है अंदर या जान नहीं सकते बढ़ा हैं। सकता है? अपने अनुभव से, अगर अपने आप भी अपरोक्ष घर पर अनुभव ध्यान पर। करते हैं तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखना। और अगर आपको वीडियो अच्छा उसकी लगता है खोज तो मेरे अपने चैनल को अंदर जारी सब्सक्राइब रखें करना, वीडियो को लाइक, और कमेंट और खोजने शेयर का करना। प्रयास और करें अगर आपका भी कि कोई आप ऐसा अनुभव है, क्या हैं, आप क्या भी नहीं है उन अनुभवों से और भयभीत हैं, तो यहाँ आप क्यों आए कमेंट हैं, बॉक्स में आपका अपना क्या प्रश्न उद्देश्य अवश्य है। लिखें, जिससे आपको सुझाव मिल सके। धन्यवाद, देखिए, नमस्कार, साधना मेरी के दौरान शुभकामनाएं जब आपके साथ की है। साधना